प्रधानाचार्य महोदय जी, माननीय शिक्षकवृंद एवं बाहर से आए अतिथिगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का निष्काम कर्म, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में कर्म, धर्म, कर्मफल, सत्य, असत्य, जन्म, मृत्यु आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तथा अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। इसमें अर्जुन की विषादता को दूर किया गया है और यह अर्जुन की ही नहीं अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र की विषादता को दूर किया गया है। जो व्यक्ति द्वंद्वग्रस्त हो जाते हैं उनकी विषादता को दूर किया गया है। उनको अपने कर्म के प्रति सजग करने के लिए इसका प्राणायाम किया गया है। मनुष्य आजकल कर्म विहीन होता जा रहा है। ऐसे ही लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में आ गए थे। तब श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं और श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता ना करके मात्र अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी है। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहता हुआ भी अपने ऊपर पानी की बूंद एक बूंद भी नहीं ठहरने देता, उसी प्रकार आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ अपने खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए हे प्रात, यदा संगहते चायम कूर्मांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तथा जब यह महात्मा इंद्रिय के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा मनुष्य जो बाहर से तथा हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वह परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसा मनुष्य जो बाहर से तुमने सबके पेपर लेके ना मुझे देना, हर पेज पर साइन करना, एवं आसक्ति में लीन रहता है हर पेज, वह भक्ति का केवल ढोंग करता है। हर पेज वह योगी नहीं होते, योगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहा जाता है क्योंकि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी स उच्यते। इसलिए हे अर्जुन, आत्मज्ञानी को आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही कर्मयोगी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कर्मयोग के विषय में कहते हैं कि संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु अपने को बंधन में मत डालो। कर्मयोग का अर्थ बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाख बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात तक न निकालो और तुम जो भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा मोह त्याग दो, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत कर तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जिस प्रकार एक अध्यापक का कर्म होता है पढ़ाना और एक विद्यार्थी का कर्म होता है पढ़ना तथा एक गृहस्थी का कर्म होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना, अगर वे सब इसे अपना कर्म समझकर करे तो यह यज्ञ है। इसलिए हे अर्जुन, जिस कार्य के लिए आप बने हैं उस कार्य को बगैर लोभ लालच के, बगैर किसी पारितोषिक प्राप्त करने के उद्देश्य से आप उस कार्य को करेंगे तो वह कहलाएगा निष्काम कर्म। तथा निष्काम कर्म योग के पथ पर
चलने वाला साधक अपनी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को परमात्मा को समर्पित कर देता है। कर्मफल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति तत्पर एवं सजग रहता है तथा निष्काम कर्मयोग के तत्व दर्शन को हृदयंगम कर और इस राजमार्ग का अवलंबन लेकर साधक संसार में रहते हुए भी स्वर्ग मुक्ति का उच्च स्तरीय आनंद पा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, मोह को त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करो तथा मनुष्य को भी निष्काम भाव से अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा, परिश्रम एवं ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही गीता का सार है, यही गीता की सार्थकता है। धन्यवाद।